आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। तो आज हम जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, माँ को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें, माँ का प्रिय रंग और पूजा विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माँ दुर्गा के इस स्वरूप को भक्तों के लिए अनंत फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन में त्याग, सदाचार, संयम, वैराग्य और तप की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी का नाम कैसे पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी हुआ। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में। माता ब्रह्मचारिणी का नाम का अर्थ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण, आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली आदि स्तोत्र माँ शक्ति। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती है। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज विद्यमान रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल है। माँ को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना कर सहज ही सिद्धि प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। देवी को इस जगत की समस्त चर व अचर विद्याओं की ज्ञाता माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माँ के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी गई है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। घर में मौजूद ब्रह्मचारिणी माता की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत से स्नान करवाएं। ब्रह्मचारिणी को सफेद या पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद ब्रह्मचारिणी को रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को फूल चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में लाल गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। फिर माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करें, आरती करें, भोग लगाएं। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल
फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। उसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। अब हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को भोग में क्या लगाएं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में शक्कर का भोग लगाएं। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी शक्कर ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार की वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को कौन सा रंग प्रिय है। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करें। भारतीय दर्शन में पीला रंग पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है और यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का संकेत है। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र के बारे में। पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी शांति, प्रेम, ज्ञान प्रदान करती है। जीवन में शांति तथा ऐश्वर्य पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है एवं इसके बुरे प्रभाव को दूर करने में मदद करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से देवी संतुष्ट होती है और व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर जाने का वरदान देती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से आत्मबल, संयम और कठिन परिस्थितियों में धैर्य प्राप्त होता है। उनका आशीर्वाद जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकारने और उन्हें पार करने की शक्ति प्रदान करता है। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।